हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से दो बातें शेयर करूंगी। पहला तो ये है कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है जब हम सोचते हैं कि यह हमारा बुरा समय है और हम दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन यदि ऐसे समय पे हम अपने आप को संभालना चाहते हैं तो उसका मैं आपको एक ओके एंड ट्रस्टेड जीवन की सीख भी बताऊंगी, वो भी एक रियल स्टोरी के साथ कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने आप को ऐसे बुरे दौर में संभाला। और दूसरी बात, मैं अपने चैनल से रिलेटेड आपको एक गुड न्यूज दूंगी, तो मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें, इसको बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, मैं हूँ अलका शुक्ला, आप देख रहे हैं सोच थोड़ा हटके। आइए जिंदगी से आज कुछ नया सीखते हैं। प्रकृति और मनुष्य का बहुत गहरा संबंध होता है। प्रकृति के हर चीजों से मनुष्य कुछ ना कुछ सीख सकता है, चाहे वो चांद हो, तारे हो, धरती, आसमान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी से वो जीवन में कुछ ना कुछ सीख ले सकता है। और प्रकृति से अच्छा मनुष्य के लिए कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। मनुष्य ने प्रकृति से एक सकारात्मक सीख ले लिया तो उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आज मैं आप लोगों के सामने प्रकृति के उस मौसम के बारे में बताऊंगी जिससे हम अपने जीवन में बहुत सीख ले सकते हैं। और यदि उस सीख को हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो हमें हमारे जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसी कठिन स्थिति में भी बिना विचलित हुए हम सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। आज मैं आप लोगों से पतझड़ के बारे में बताऊंगी कि पतझड़ के मौसम के बाद कैसे पेड़ से हमें क्या सीख लेना चाहिए। पतझड़ के मौसम के बाद पेड़ के सभी पत्ते गिर जाते हैं, फिर भी जड़ खड़ी रहती है, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि फिर से बाहर आएगी और फिर से पत्ते उगेंगे। पतझड़ आने पर पेड़ बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है और ना ही दुखी होता है, क्योंकि उसको उम्मीद रहती है कि बाहर आएगा और बाहर आने के बाद मैं फिर से वैसे ही हरा भरा हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्यों दुखी हूँ? हमें पता है आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा, आज हार है तो कल जीत जरूर होगा। मिस्टर इंडिया फिल्म का एक गाना तो सुना ही होगा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सुख और दुख जीवन के पहलू हैं, हार और जीत जीवन के पहलू हैं। हार के बाद जीत होगा और सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। ये तो जीवन की रीत है, इसलिए हमें ऐसे समय पे विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन धैर्य से काम लेना चाहिए। और ऐसे समय पे जिस सीख के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उसको हमें अपने जीवन पे आत्मसात करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। वह जीवन की सीख है, यह समय भी कट जाएगा। क्योंकि अच्छे समय पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि ये हमेशा ऐसा ही समय रहेगा, और बुरे समय पे भी हमें दुख व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए कि यह समय हमेशा ही ऐसा रहेगा। दोनों ही समय कट जाएंगे, इसलिए दोनों ही समय पे हमें धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के सामने जिस व्यक्ति की रियल स्टोरी बता रही हूँ, उस व्यक्ति को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें हम सदी का महानायक भी कहते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रही हूँ। मैं श्री अमिताभ बच्चन जी की बात कर रही हूँ। उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब उन्हें भी लगा कि अब इससे बुरा उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और आज उनकी स्थिति से भली भांति परिचित हैं कि वो अपने जीवन में कितने सफल हैं। मैं बात कर रही हूँ सन 1995 की, जब उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिस कंपनी का नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उस कंपनी का मुख्य काम यह था कि फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना और इवेंट मैनेजमेंट करना। और वह कंपनी तो तब और फेमस हो गई जब 1996 में उसने मिस इंडिया इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, और एक साल में ही उस कंपनी ने लगभग 15 करोड़ का मुनाफा कमाया था। श्री अमिताभ बच्चन जी अपने इस कारोबार को बहुत जल्दी फैलाना चाहते थे, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण उनकी यह कंपनी घाटे में चली गई और धीरे धीरे उनको बहुत नुकसान हो गया। और ऐसी स्थिति भी आ गई जब श्री अमिताभ बच्चन जी अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे थे।
उसी समय पैसों की वसूली के लिए केनरा बैंक और दूरदर्शन के द्वारा मुंबई के उनके दोनों बंगलों को बेचने के लिए भी दबाव डालने लग गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। फिर भी ऐसे समय पे भी वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि ये समय भी कट जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ वो श्री यश चोपड़ा जी से मिलने गए और चोपड़ा जी ने उन्हें मोहब्बतें फिल्म में काम दे दिया। और इसके बाद ही वो केबीसी को भी होस्ट करने लगे। और उसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो हमें उस महानायक से भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसे समय पे धैर्य का परिचय देना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और साथ ही प्रकृति भी हमें यह चीज सिखाती है कि पतझड़ आने के बाद भी वह विचलित नहीं होता है, अडिग रहता है, क्योंकि उसे उम्मीद रहता है कि फिर से बाहर आएगा और फिर से मैं हरा भरा हो जाऊंगा। तो हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को गुड न्यूज देने वाली थी वह यह है कि आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसी तरह आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते जाइए, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने और भी बहुत अच्छे से अपने वीडियो को ला सकूं और भी बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बता सकूं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसे शेयर भी करिए, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से दूसरे के जीवन में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जीवन की एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर।